बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल के लड्डू की बहुत ही मजेदार रेसिपी। ये देखिए, इतने खूबसूरत लड्डू देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा हमने इसमें बहुत कुछ ऐड किया होगा। मूंगफली के दाने इसमें कूट कर हमने ऐड किए होंगे, नारियल बुरादा हमने इसमें ऐड किया होगा, मिल्क पाउडर ऐड किया होगा, बादाम पिस्ता काजू हमने कूट कर इसमें ऐड किया होगा। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। इनको सिर्फ हमने तिल से तैयार किया है, फिर भी हमारे लड्डू बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको लड्डू जैसे ये खूबसूरत से नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। 3 से 4 माह आप इनको आराम से खा सकते हैं। ना तो ये ड्राई होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। सर्दियों के सीजन में अगर हमें कोई गर्म रखता है तो वो है तिल। तो जी हाँ, बिल्कुल सर्दियों में अगर हम तिल की कोई भी रेसिपी बनाकर खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को गर्म रखने के साथ साथ हमारी बॉडी को हेल्दी भी बनाएगी। तिल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इनका हमें सर्दियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी के मौसम में एक दफा तिल के लड्डू बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी तिल के लड्डू बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी ऐसा लड्डू हमें जरूर से बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को भूनना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने घर पे ये मजेदार से लड्डू बनाएंगे तो इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि इसको आपने तेज गैस पर नहीं भूनना है। तो बस लो फ्लेम पर चलाते हुए आपने तिल की बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने तिल लिए हैं 2 प्याली। अब यहाँ पर हमने इनका कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस इसकी बुनाई हमने इतनी करनी है कि तिल जो होते हैं वो फूल जाते हैं। इससे क्या होता है, लड्डू हमारे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और अगर हम इनको ज्यादा भूनेंगे तो क्या होगा, इनका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो बस इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 100 ग्राम खरबूजे के बीज ऐड करेंगे। अब तरबूज के बीज भी ऐड कर सकते हैं, आप नहीं भी ऐड करें फिर भी आपके लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होंगे। और तिल को भूनते वक्त कोई हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं खरबूजे के बीज और तिल सेम कलर के हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन खाने में इतना मजा आएगा, इतना क्रंच होगा कि आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। और जब तक हमारे तिल भुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जरूरी बात, इतनी सारी चीजें हमने इसमें ऐड नहीं की है, सिर्फ हमने इनको तिल से तैयार किया है। फिर भी हमारे लड्डू नरम मुलायम कैसे बने हैं, ये आप जब अपने घर पे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतने मजेदार लड्डू अपने घर पर अपने हाथों से आपने खुद बनाए हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर तिल हमारे जो है वो भून चुके हैं। 2 से 3 मिनट लगे हैं इनको भूनने में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैस हम बंद करेंगे और तिल जो हमारे हैं इनको ठंडा होने के लिए यहाँ पर हम एक थाली में ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और तिल वाले लड्डू के लिए हम एक चिपचिपाहट वाली चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें 1 प्याली चीनी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर चीनी का हम कम इस्तेमाल करेंगे। एक चीज मैं और इसमें ऐड करने वाली हूँ, आगे रेसिपी में आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर चाशनी में हम और क्या ऐड करेंगे, इसके लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप हर चीज को समझ पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ½ टीस्पून सब्ज इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इससे जब हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर बहुत इसका अच्छा आता है। अब आप कहेंगे कि पानी का तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, कितने तिल के लिए कितना पानी ऐड करना है। तो अगर आपने 2 प्याली तिल लिए हैं तो 1 प्याली या 1 कप आपने पानी ऐड करना है। क्योंकि मैंने 2 प्याली तिल लिए हैं तो 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो बस अब हम इसमें वो चीज ऐड करेंगे जिसका आपको इंतजार है। तो वो हम इसमें 2 बड़े चम्मच शहद ऐड करेंगे। आप यकीन माने, शहद के ऐड करने से आपके लड्डू इतने ज्यादा टेस्टी बनेंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये हमने अपने हाथों से क्या बनाया है, क्या बना डाला है हमने। और जिसको भी ये आप लड्डू खिलाएंगे वो यकीन ही नहीं करेंगे कितने सिंपल और इतने आसान तरीके से और बहुत कम चीजों से आपने ये लड्डू तैयार किए हैं। वो आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो बस आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है, तो बस आपने चेक कर लेना है। एक बस आपने चिपचिपाहट वाली चाशनी इसकी तैयार करनी है। 1 या 2 तार का तो कोई झंझट ही नहीं है, बस आपको जैसे लगे कि इसमें एक बहुत अच्छी सी चिपचिपाहट आ गई है तो बस यहाँ पर आपने गैस बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें तिल ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पर लगातार आपने इनको मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे तो ये बैलेंस में आते जाएंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं तिल हमारे जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे, लेकिन आपने बहुत ज्यादा इनको ठंडा नहीं करना है। अगर हमारा जो ये तिल का मिक्स है ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमें लड्डू बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए आपने बहुत ज्यादा इसको ठंडा नहीं करना है। तो बस अब आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा अपने हाथों के ऊपर ऑयल लगाना है और छोटे बड़े जिस साइज के आप लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लड्डू बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरह से गोल गोल हम अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर जब आप लड्डू बनाएंगे तो अगर आपके लड्डू जो है वो उसका अपना शेप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपने टेंशन नहीं लेना है। लड्डू जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वो अपना शेप जो है वो होल्ड कर पाएगा, क्योंकि जब ताज़ा है लड्डू गर्म भी है तो इसीलिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लड्डू है नरम मुलायम बने रहे 2-3 माह तक, तो आपने क्या करना है, कोई सी भी आपने शीट ले लेनी है, हथेली पर उसको रखना है, ऊपर आपने गुलाब की पत्तियां रखनी है और कोई से भी आपने ड्राई फ्रूट्स रखने हैं और उसको अच्छे से आपने ऊपर से पैक कर देना है। तो बस अच्छे से आपने इसको ऊपर से फोल्ड कर देना। आपने टेंशन नहीं लेना है कि ये लड्डू हैं खराब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 माह पहले मैंने अपने घर पे बनाए हैं, अभी तक बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हैं। तो बस एक मैं आपको बनाकर और दिखा देती हूँ। तो ये लड्डू जो हैं आपके दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे, तो आपने जरूर से ट्राई करना है। और बाजार से जब आप ये तिल लड्डू लेके आते हैं तो आपको पता, एक तो वो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं और आपको नहीं पता होता इसमें उन्होंने क्या क्या ऐड किया है, कितने पुराने हैं ये। तो इसीलिए ये लड्डू बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, आप अपने घर पे आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारा खूबसूरत सा लड्डू। आपको अगर ये मेरी तिल लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।